के 100 करोड़ की फंडिंग, 40 देशों से कनेक्शन, 40 बार यात्रा, नसरीन का 19 बार विदेश जाना, ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में खड़े होते हैं। लेकिन योगी सरकार में अतीक अहमद की नहीं चली, मुख्तार की नहीं चली, तो छांगुर की भी कैसे चलती? कार्रवाई पूरी तरह से हुई है और पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, लेकिन किसकी सत्ता में ये खड़ा हुआ? ये सवाल अगर आपके मन में है तो उसका जवाब देती है रिपोर्ट। छांगुर बाबा के साम्राज्य में सब कुछ है जिसकी लोग कल्पना करते हैं। अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर की इस आलीशान कोठी में खाड़ी देशों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट मिले। विदेशी तेल, शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर और वॉशिंग पाउडर जगह जगह बिखरे नजर आ रहे हैं। पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान छांगुर बाबा की कोठी के अंदर गहन तलाशी ली गई। बेडरूम से मिली शक्तिवर्धक दवाइयां सभी को हैरान कर रही हैं। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जो छांगुर बाबा के अवैध कारोबार से जुड़े लेन देन की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ एंटीबायोटिक, एलर्जिक और कुछ दर्द की दवाएं, कुछ। क्या इन सारी दवाइयों को आप लैब में भी भेजेंगे? जी, आगे की हम जांच की कार्रवाई इसमें करेंगे। मसाज ऑयल भी मिला था अंदर, उसके बारे में कुछ? अब भी हम उन चीजों को भी जांच कर रहे हैं। इस कोठी में छांगुर बाबा ने ऐशो आराम की सारी चीजें जुटाई। 3 बीघे की जमीन पर बनी इस आलीशान कोठी के हर कमरे में फैन, कूलर और एसी का इंतजाम था और इतने बड़े बिजली के सेटअप को चलाने के लिए छांगुर ने यही पूरा पावर हब बना रखा था। ये कितना बड़ा बिजली का ये कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए मशीन बाएं साइड में देखिए कितनी बड़ी मशीन यहाँ पर लगी हुई है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बेस पर तैयार किया गया है। यहाँ पर बिजली का पूरा काम होता था। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यह रूम है। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी। ये छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य है। छांगुर बाबा जितना पैसा धर्मांतरण पर खर्च कर रहा था उतना ही पैसा वो अपने शौक पर उड़ा रहा था। ये कोठी भले नीतू उर्फ नसरीन के नाम हो, लेकिन इस कोठी में घोड़े, कुत्ते और पालतू जानवर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के थे। छांगुर पिछले 10 सालों में अकूत संपत्ति का स्वामी बना तो उसने अपना रहन सहन पूरी तरह से बदल दिया। अपने जानवरों के लिए भी उसने टाइल लगे अस्तबल का निर्माण करवाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। हालांकि घोड़े यहाँ से जा चुके हैं, अस्तबल इस समय खाली है। जो और भी पशु थे वो यहाँ से हट चुके हैं। यहाँ पर कुछ सामग्री पड़ी हुई है, लेकिन छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था वह काफी बड़ा था। दावा किया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने पिछले 40 साल में अपने धर्मांतरण के किले को खड़ा किया। इन 40 सालों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी जलालुद्दीन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन सीएम योगी के राज में आज छांगुर बाबा सलाखों के पीछे पहुंचा और उसका अवैध किला ढहा दिया गया। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाली है, अपराधियों को छिपने की जगह कम पड़ गई है। अतीक जैसा गैंगस्टर हो या छांगुर जैसा जिहादी, हर किसी पर कानूनी शिकंजा कस रहा है और ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, मुख्तार गैंग से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का कनेक्शन सामने आ गया है। छांगुर के मैनेजर अहमद का रिपब्लिक भारत पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर गैंग का 200 करोड़ की जमीन पर कब्जा है, ये खुलासा हुआ। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि वो छांगुर की तरफ से पीड़ित हैं, इन लोगों ने मुझे फंसाया है, मेरा पैसा नहीं दिया, ये कहा है।
तो मोहम्मद अहमद वो कह रहे हैं कि उनका भी पैसा पूरी तरह से फंसाया गया है और 200 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया। रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा क्या बता रहे हैं। जी जी, नहीं मैं समझ गया। मैं बगल में खड़ा था, मैं आपको सुन रहा था और मैंने ही वो बोला था, बीच में मैंने बोला था जो आप पूछ रहे थे कौन है भाई साहब से बात कराइए, तो मैं ही था। और मैं आपके बारे में सुना हूँ। मैं ये थोड़ा सा बस जी 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 मुझे बात कर लीजिए, नंबर है, मैं फोन कर दूंगा सर आपको। मैं एक मिनट मात दे दीजिए बस, सिर्फ एक मिनट। मैं केवल आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आप छांगुर बाबा के मास्टर वो है, फंड मैनेजर हैं, क्या इसमें हकीकत है? मेरे पूरी बात बेबुनियाद और झूठी है। हाँ। छांगुर और उसके गुर्गे और जितने गैंग के लोग हैं, मुझे फंसाने की साजिश और प्रताड़ित करने की साजिश की। उन्होंने मुकदमे लिखाए हमारे खिलाफ, जो खारिज हुआ है। मैंने मुकदमे लिखाए, वो चल रहा है सर। यानी कि ये सच्चाई है। आप बेगुनाह है, ये जिस तरह का आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। अच्छा, आपके ट्रांजैक्शन दिखाए जा रहे हैं, कुछ लोग लगातार भेज रहे हैं। सर उन्होंने ट्रांजैक्शन दिया, बाकी उन्होंने पैसे नहीं दिए, मुझे फंसाया, इसलिए मैं कोर्ट में गया जी। और वो हमारे खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन और कोर्ट में गए। अच्छा, उनसे लड़ रहा हूं, मैं जी पीड़ित आदमी हूं। बिल्कुल। कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि मेन आप मास्टरमाइंड हैं, छांगुर बाबा पढ़ा लिखा नहीं है। लोग बता रहे हैं, जो कुछ लोग बता रहे हैं उनकी बात कराइए ना। वो मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ जाके लिखित में दें। अच्छा, अभी आप किसी का दस्तावेज है और ये चीज है जी, अभी आप किसी का नाम ले रहे थे जो लखनऊ के हैं, उनके बारे में आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, इन लोगों का माफिया मुख्तार अंसारी, छांगुर एंड कंपनी, इनके साथ है, संपर्क है। इनके पास सारे पैसे 2 नंबर के हैं और ये उन पैसों का उपयोग करके लोगों की जमीनें हड़पते हैं। कौन, ये छांगुर बाबा? छांगुर बाबा के साथी हैं सर ये लोग। अच्छा, तो यानी कि इन लोगों का नेटवर्क मुख्तार अंसारी तक है? हाँ, पूरा सर, बहुत कुछ है, बंदूक और फोटो। अब बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि आप फरार हैं, आपके खिलाफ वारंट जारी है। मैं सर, अगर मैं फरार हूँ, मेरे खिलाफ कौन सा वारंट जारी है आप बताइए। तो ये से तो वारंट सब हो रही है ना सर। जिसका नाम अभी आप ले रहे थे लखनऊ में जो वकील है, वो तनवीर रजा जी, क्या बता रहे थे उसके बारे में आप? ये तनवीर रजा और छांगुर रमानी, ये पहले सब एक ग्रुप था। अच्छा, पहले एक ग्रुप था, पहले एक थे, ग्रुप था इनका। और इन लोगों ने प्रताड़ित करने के लिए मुझे और वसीउद्दीन चौधरी एक थे, बर्बाद करने के लिए पूरी इन्होंने साजिश रची जी। तो अब ये छांगुर के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? छांगुर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं ये तनवीर रजा? सर पाला, अब समझ गए ना कि असलियत आ गई दुनिया के सामने जी, तो भाग रहे हैं अब। अच्छा, तो इन्होंने क्या इन्होंने जमीनें बनाई है क्या? उतरौला में जमीन बनाई है क्या तनवीर रजा? 200 करोड़ की फर्जी जमीन हड़पा हुआ है इसी छांगुर के पैसे से। किसका जमीन है? किसकी जमीन है वो? जमीन जो है दूसरे लोगों की थी। मतलब कि मुस्लिमों की है या हिंदुओं की है? कैसी जमीन है? मुस्लिम की भी है, हिंदू की भी है सर, बहुत लोगों की है। अच्छा, खेत है, मतलब नाम से खेत है। उसको इन्होंने तनवीर के और इन लोगों ने हड़पा है। मैं सर आपको एक नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करेंगे। हाँ। जिनकी जमीन है, जिनका हड़पा है और जिन लोगों के साथ